अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अचार। ये सर्दियों की सौगात है। आप सर्दियों के अलावा से गर्मियों में बना सकते हैं। आप अपनी पसंद की सब्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने गाजर और मूली का अचार बनाया है। देखिए, गाजर मैंने इस तरह काट ली है, रफली मैंने काटी है। कोई स्पेसिफिकली इसका कोई शेप नहीं है, जो आपको साइज़ बेस्ट लगे आप उस साइज़ की काट लीजिए। ज़्यादा बड़ी भी ना हो और ज़्यादा छोटी भी ना हो, आप साइज़ देख लीजिए। ये फिंगर के हाफ फिंगर के साइज़ का साइज़ है। मैंने गाजर ली है और मूली ली है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की कोई दूसरी सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अचार के लिए पसंद हो। मैंने इसमें गाजर, मूली और लहसुन डाला है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें नॉर्मल वाटर डालेंगे, जो मीठा पानी हम पानी पीते हैं, वही वाला पानी सादा, और उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस उसको बॉईल करेंगे। एक बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी गर्म होने लगे अच्छे से, तो हम उसमें सब्ज़ियाँ डाल देंगे। सब्ज़ियाँ डालने के बाद इनको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ़ एक बॉईल लेना है और आपकी ये सब्ज़ी डन है। ठीक है? मैंने बॉइलिंग करते वक़्त लहसुन नहीं डाला, इस वक़्त सिर्फ़ गाजर और मूली डाली है और मैं इसको बॉईल कर रही हूँ और मैं इसको सिर्फ़ इतना बॉईल दूँगी कि इसमें एक बॉईल अच्छा वाला आ जाए और मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊँगी। तकरीबन इस तरह सब्ज़ी हाफ़ डन हो जाती है। जब तक ये सब्ज़ी बॉईल हो रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं, या कोई फ़रमाइश है तो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आपका सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसे ही एक बॉईल आया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैं इसको छान लूँगी और ये पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। आप डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा इस पानी को। अगर आपके घर पौधे हैं तो आप इन्हें पौधों में डाल दीजिएगा, उनको न्यूट्रिशंस मिलेंगी। आप ये गाजर मूली को प्लेट में निकाल के साइड कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर में आने दीजिए। जब तक ये रूम टेम्परेचर में आएगी हमारी सब्ज़ियाँ, हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने लहसुन लिया है, हैंडफुल ऑफ लहसुन। आप चाहें तो लहसुन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये आपको जितना लहसुन पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच भर के साबुत धनिया डाला है और मैंने 7 से 8 लाल साबुत मिर्च ली हैं। साबुत मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मुनासिब है इतने अचार के लिए। अब मैं इसको अच्छे से मोटा-सा कूट लूँगी। मुझे इसे बारीक नहीं कूटना है, इसे मैंने मोटा-मोटा कूटना है हमदस्ते में। यहाँ हमारी सब्ज़ियाँ ठंडी हो गई हैं। अब मैं इसमें से सारा मसाला डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर सिरका डालूँगी, तकरीबन 2 से ढाई चम्मच सिरका। सिरके से इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ेगी और आपका अचार ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगा। अव्वल तो अचार ये आपका ज़्यादा लंबे अरसे चलने वाला ही नहीं है। आप ये बनाएँगे और आपके घर वाले इसे खा लेंगे, बहुत शौक़ से खाएँगे। अब मैंने इसमें नमक डाला है। नमक मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच मुनासिब है, ज़्यादा नमक डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। ये है राई। राई अब आप लास्ट में कूट के डाल लीजिए। आप चाहें तो इसे चॉपर में हल्का-सा चॉप भी कर सकते हैं, बट अगर कूट के डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसे हामन-दस्ते में आप अच्छे से कूट लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तकरीबन मैंने 1 चम्मच बड़ा भर के राई डाली है। कूटने के बाद ही तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हो गई थी, 1.5 चम्मच के बराबर हो गई थी। इस पॉइंट पे मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल इसमें कोई सा भी आप डाल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सरसों के तेल में ये बहुत मज़े की बनती है। अगर सरसों का तेल ना हो तो आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल इसमें डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डलेगा, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डलेगा। जो हम खाने का चम्मच होता है, 2 खाने के चम्मच ऑयल डलेगा। आप इससे कम भी डाल सकते हैं, सिर्फ़ कोटिंग, ताकि सारा मसाला अच्छे से इसके वेजिटेबल्स के ऊपर कोट हो जाए। सिर्फ़ इतना ही इसमें ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। 2 चम्मच इनफ है इस अचार के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि हर तरफ, हर सब्ज़ी पे ऑयल और सिरका बराबर से लगे, ताकि अचार ख़राब ना हो। जैसे ही अचार आपका अच्छे से मिक्स हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप कोई भी कांच की बॉटल के अंदर इसको रख सकते हैं। आप घर में कोई भी जैम की बॉटल ले लीजिएगा, जो भी आपके पास स्पेयर खाली बॉटल हो आप इसमें डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कांच की ग्लास में ही डालें, कांच की बोतल में ही डालें। प्लास्टिक की बॉटल का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने प्लास्टिक की बॉटल में अचार नहीं डाला है, लेकिन उसमें भी अच्छा ही डलता होगा। मैं हमेशा कांच की बॉटल में ही डालती हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगी कि कांच की बॉटल में ही डालिएगा। ये अचार आपका 2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। ये अचार, इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको धूप में रखें। अगर आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके पास धूप नहीं आती तो आप इसे किचन में सिर्फ़ ऐसे ही रख दीजिएगा अपनी टेबल के ऊपर। किचन में टेबल के ऊपर रख दीजिए या अपने शेल्फ़ के अंदर रख दीजिए। किचन के काउंटर पर रख दीजिए, जैसा आपका दिल चाहे आप इसे जहाँ रख दीजिए। 2 दिन के अंदर तक ये आपका अचार रेडी हो जाएगा। अगर आप धूप में रखेंगे तो
बहुत ही अच्छा होगा। नहीं रखिएगा तो कोई मसला नहीं है। मैंने भी धूप में नहीं रखा था। इस तरह मैंने इसको मिक्स किया था हर 1 दिन बाद। जैसे आज मैं मिक्स कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं इसको इस तरह मिक्स करूँगी ताकि इसके सारे मसाले आपस में मिल जाएँ, अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और 2 से 3 दिन बाद आपका ये परफेक्ट सा अचार रेडी। देखें कितने मज़े का लग रहा है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी इसे खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का लगता है। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपके घर बचेगा नहीं। ये देखिए 2 दिन बाद मैंने अचार की बॉटल खोली है, आधे से ज़्यादा मेरा अचार खाली है। जी हाँ, ये इतने मज़े का होता है कि आप इसे रूखा भी खा सकते हैं। खाने के साथ, दाल-चावल के साथ, सबके साथ बहुत मज़े का लगता है। इवन ये हाज़मे के लिए भी बहुत मज़े का है। 2 से 3 दिन बाद देखें अचार की ये शक्ल निकल के आती है और ये बहुत यम्मी होता है। मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अचार की रेसिपी कैसी लगी। ये अचार की रेसिपी मेरी बहन ने मुझे सिखाई है, उसकी रेसिपी है ये। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये कैसी लगी। मैं अपनी बहन को ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।